हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पूजा टीचर्स गिल्ड। आज हम शुरू करेंगे क्लास 10th का सिविक्स का पावर शेयरिंग चैप्टर नंबर 1। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसमें हम दो कंट्रीज़ की स्टोरी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। बेल्जियम एंड श्रीलंका के बारे में। तो आइए समझते हैं ये क्या कहना चाह रहा है। बेल्जियम इज़ अ स्मॉल कंट्री इन यूरोप, स्मॉलर इन एरिया देन द स्टेट ऑफ हरियाणा। बेल्जियम एक यूरोप की कंट्री है, यूरोपियन कंट्री है जो कि हरियाणा से भी काफ़ी छोटी है। इट हैज़ बॉर्डर विद द फ्रांस, द नीदरलैंड, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग। ये अपने कुछ देशों से अपने बॉर्डर शेयर करती है, जैसे फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग। इट हैज़ ए पॉपुलेशन ऑफ अ लिटिल ओवर 1 करोड़। मेनली क्या है कि जो इसकी पॉपुलेशन है 1 करोड़ है। अबाउट हाफ इट्स पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा, हरियाणा से इसकी हाफ है। द एथनिक कंपोजिशन ऑफ दिस स्मॉल कंट्री इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स। इसकी जो मतलब एक तरीके से कम्युनिटी है, बड़ी कॉम्प्लेक्स है। ऑफ द कंट्री इज टोटल पॉपुलेशन 59%। अगर जो इस कंट्री की पॉपुलेशन देखी जाए तो 59% लिव इन द फ्लेमिश रीजन। इसमें दो रीज़न है। पहला जो फ्लेमिश रीजन है, 59% जो है वहाँ पर रहते हैं, जो कि स्पीकर कौन से है, डच स्पीकर लैंग्वेज, ठीक है। आगे जाने के अनदर 40% पीपल लिव इन द वेलोनिया। सेकंड जो रीज़न है वेलोनिया रीजन एंड स्पीक फ्रेंच। 59% जो है डच स्पीकर है जो कि फ्लेमिश में रहते हैं, और जो 40% है आपका फ्रेंच स्पीकर है जो वेलोनिया में रहते हैं। अब रिमेनिंग 1% ऑफ द बेल्जियम स्पीकर जर्मन स्पीकर है, 1% इन द कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स। अब ब्रुसेल्स में, ठीक है, 80% पीपल स्पीक फ्रेंच वाइल 20% आर डच स्पीकिंग। मेनली जो ब्रुसेल्स है, जो बेल्जियम की कैपिटल है, वहाँ पर 80% जो है कौन सी स्पीकिंग है, फ्रेंच स्पीकिंग, और 20% जो है डच स्पीकिंग। मतलब कि 59% आपका हो गया फ्लेमिश रीजन में, ठीक है। 40% हो गया वेलोनिया रीजन में, जो कि आपका फ्रेंच बोले जाते हैं, और जो रिमेनिंग 1% है जर्मन स्पीकर है, पूरे जो जर्मन आपका बेल्जियम में रहते हैं। अब जो कैपिटल है बेल्जियम की, वहाँ पर ब्रुसेल्स में 80% जो स्पीकर है फ्रेंच है, ठीक है, और 20% जो है डच स्पीकर है। द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। जो यहाँ पर माइनॉरिटी है फ्रेंच स्पीकिंग जो है, ये काफ़ी पावरफुल है और रिच है। दिस वाज रिसेंटेड बाय द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हु गॉट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन मच लेटर। बट जो डच स्पीकिंग थे, इनको काफ़ी टाइम बाद डेवलपमेंट हुआ इनका, और एजुकेशन इनको काफ़ी मतलब लेट से मिली। दिस लेड टेंशन बिटवीन द डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग। इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मतलब कॉन्फ्लिक्ट्स हुए डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग के बीच कम्युनिटी ड्यूरिंग द 1950 और 60 के बीच। द टेंशन बिटवीन द टू कम्युनिटीज़ वॉज मोर एक्यूट इन ब्रुसेल में ये काफ़ी ज़्यादा थी, मतलब प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा, इसमें कॉन्फ्लिक्ट्स काफ़ी ज़्यादा थे। ब्रुसेल presented a special problem. The Dutch speaking people constituted a majority in the country. जो डच स्पीकिंग थे वो काफ़ी ज़्यादा मेजॉरिटी में थे, मतलब पूरी कंट्री में, ठीक है। बट अ माइनॉरिटी इन कैपिटल। बट जो डच स्पीकिंग थे कैपिटल में क्या थे, माइनॉरिटी थे, 20% थे। लेट अस कंपेयर टू दिस सिचुएशन इन अदर कंट्री। अब दूसरी कंट्री श्रीलंका के बारे में एक छोटी सी स्टोरी है, उसको पढ़ेंगे हम। श्रीलंका इज एन आइलैंड नेशन। एक आइलैंड नेशन है, आपको पता ही है। जस्ट ए फ्यू किलोमीटर ऑफ द साउथर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु, बिल्कुल साउथ में तमिलनाडु के। इट हैज़
अबाउट 2 करोड़ पीपल, इसकी जो आबादी है 2 करोड़ है। अबाउट द सेम एज इन हरियाणा, सेम जैसा हरियाणा है वैसी उसकी आबादी है। लाइक अदर नेशन इन द साउथ एशिया रीजन, श्रीलंका हैज़ ए डाइवर्स पॉपुलेशन, जैसे पूरे एशिया में डाइवर्स पॉपुलेशन, जैसे इंडिया की अलग अलग पॉपुलेशन कम्युनिटीज़ है, वैसे ही सेम टू सेम श्रीलंका में भी है। द मेजर सोशल ग्रुप, जो मेजर सोशल ग्रुप है, आर द सिन्हाला स्पीकर, जो 74% है। मतलब मेनली जो वहाँ पर एक सिन्हाला स्पीकिंग जो लोग रहते हैं कम्युनिटी, वो 74% है। और जो तमिल स्पीकर है 18% है। अमंग तमिल आर 2 सब ग्रुप, जो तमिल्स के 2 ग्रुप में बांटा गया है। तमिल नेटिव ऑफ द कंट्री और कॉल्ड श्रीलंकन तमिल्स, जो श्रीलंकन तमिल्स है वो है 13%। द रेस्ट हुज फोर फादर केम फ्रॉम इंडिया एज द प्लांटेशन वर्कर ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड और कॉल्ड द इंडियन तमिल्स। मेनली क्या है, जो पहले के टाइम में जब ब्रिटिश गवर्नमेंट का राज था, तो ब्रिटिश का राज था, तो वहाँ पर कुछ गए हो गए इंडियन तमिल्स, तो वहाँ पर आज भी इंडियन तमिल्स के नाम से जाने जाते हैं फॉर प्लांटेशन जो गए थे। ठीक है। As you can see from the map, Sri Lankan Tamil are concentrated the north and the east of the country. Most of the Sinhala speaker people are Buddhist. जो सिनाला जो है मेनली बुद्धिस्ट है, और जो तमिलियन है मेनली जो नॉर्थ और ईस्ट में ज़्यादातर रहते हैं कंट्री के। वाइल मोस्ट ऑफ द तमिल आर हिंदू और मुस्लिम, इसमें हिंदू और मुस्लिम्स है तमिल्स में। देर आर अबाउट 7% क्रिश्चियंस है, इसमें 7% आपको क्रिश्चियंस देखने को मिलेंगे पूरी पॉपुलेशन में। हु आर बहुत तमिल एंड सिन्हाला, जिसमें लैंग्वेज जो क्रिश्चियंस की लैंग्वेज है दोनों ही है इसमें, तमिल एंड सिन्हाला। जस्ट इमेजिन व्हाट कुड हैपन इन सिचुएशन लाइक दिस। अब इसमें इमेजिन कीजिए कि किस तरीके की सिचुएशन आई होगी। द डच कम्युनिटी कुड टेक एडवांटेज ऑफ इट्स न्यूमेरिक मेजोरिटी एंड फोर्स इट विल ऑन द फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन। अब मेनली क्या है कि डच कम्युनिटी जो कि काफ़ी ज़्यादा मतलब एक तो मेजॉरिटी में थी, तो ये भी कर सकती थी जो कि फ्रेंच और जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन के साथ। दिस वुड पुश द कॉन्फ्लिक्ट अमंग द कम्युनिटी फर्दर। दिस कुड लीड टू अ वेरी मैसिव पार्टीशन ऑफ द कंट्री। अब इसकी वजह से काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट हो सकते थे और साथ में एक पार्टीशन भी हो सकता था कंट्री का। बोथ द साइड वुड क्लेम कंट्रोल ओवर ब्रुसेल्स। अभी दोनों जो साइड के थे डच और फ्रेंच स्पीकिंग ब्रुसेल्स पर कंट्रोल की बात करते। इन श्रीलंका द सिन्हाला कम्युनिटी एंजॉय एन even bigger majority and could impose it will on the entire country। अब जो श्रीलंका में थी सिन्हाला जो कि काफ़ी बड़ी मेजॉरिटी थी, और वो कोशिश उनकी यही थी कि उन्हीं का मतलब राज हो पूरी कंट्री पर। ठीक है। नाउ लेट अस लुक व्हाट हैपेंड इन बोथ दिस कंट्रीज़। अब आगे हम जानेंगे कि इन कंट्रीज़ में क्या कुछ हुआ। पहले हम पढ़ेंगे श्रीलंका के बारे में। ठीक है, यहाँ पर जो मेजोरिटिज्म है उसके बारे में। द श्रीलंका इमर्ज एन एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1948। जो श्रीलंका है इंडिपेंडेंट हुआ था 1948 में। द लीडर ऑफ द सिन्हाला कम्युनिटी सॉट टू सिक्योर डोमिनेंस ओवर द गवर्नमेंट बाय वर्च्यू ऑफ देयर मेजोरिटी। अब मेनली जो सिन्हाला कम्युनिटी के लोग थे उन्होंने कोशिश की सबसे पहले ही डोमिनेंस करने की गवर्नमेंट में। ठीक है, कि वो एक गवर्नमेंट उन्हीं की रहे क्योंकि उनकी मेजोरिटी काफ़ी ज़्यादा थी। एज द रिजल्ट द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट अडॉप्ट अ सीरीज ऑफ द मेजोरिटेरियन मेजर टू स्टैब्लिश सिन्हाला सुप्रीमेसी। अब इसका क्या प्रभाव पड़ा कि जैसे ही इलेक्टेड हुए गवर्नमेंट बनी उसके बाद वहाँ पर मेजोरिटी का ही वर्चस्व हो गया, और साथ में सिन्हाला जो है सुप्रीमेसी माने अपने आप को मानने लगे जो सिन्हाला कम्युनिटी के थे। इन 1956 एन एक्ट वाज पास्ड। ठीक है ना, 1956 में एक एक्ट पास हुआ
टू रिकॉग्नाइज सिन्हाला एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। जो सिन्हाला लैंग्वेज है उसको ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया गया कि यही लैंग्वेज मानी जाएगी, दस डिसरिगार्डिंग तमिल, और तमिल को साइड कर दिया गया। द गवर्नमेंट फॉलोड प्रेफरेंशियल पॉलिसी दैट फेवर्ड सिन्हाला। अब मेनली जो गवर्नमेंट का जो काम था, मेनली ज़्यादातर फोकस सिन्हाला की कम्युनिटी की तरफ था, ठीक है। उन्हीं के जो एप्लीकेंट्स होते थे, यूनिवर्सिटी में पोजीशन उनको मिलती थी और गवर्नमेंट जॉब भी उनको ज़्यादातर मिलती थी। अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेटेड दैट द स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड फोस्टर बुद्धिज़्म, और साथ में जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेनली फोकस बौद्धिज्म को बचाना, ठीक है, इन पर ही फोकस था। ऑल दिस गवर्नमेंट मेजर्स coming after the other gradually increased the feeling of the alienation among the श्रीलंकन तमिल्स। अब इन सब चीज़ों की वजह से आगे आगे क्या हुआ, जो श्रीलंकन तमिल से इनके दिल में एक अलग तरीके की भावना जाग गई। दे फेल्ट दैट नन ऑफ द मेजर पॉलिटिकल पार्टी लेड बाय द बुद्धिस्ट सिन्हाला लीडर वाज सेंसिटिव टू देयर लैंग्वेज एंड कल्चरल। अब मेनली इनका यही तो सोचना था कि जो सिन्हाला के मतलब एक तरीके से सिन्हाला पॉलिटिकल लीडर्स होने की वजह से उनका बिल्कुल भी फोकस एक तरीके से तमिलियंस पे नहीं था, बौद्धिज़्म वगैरह को उनको बढ़ावा देना था। दे फेल्ट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द गवर्नमेंट पॉलिसी डिनाइड दैम इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। अब मेनली उनको इनका दिमाग में यही था कि उनको तो गवर्नमेंट पॉलिसी से दूर किया जा रहा है, ठीक है, इक्वल पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिल रहे, और डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट दैम इन गेटिंग जॉब्स एंड अदर अपॉर्चुनिटीज़। और उनको साथ साथ जो भी आपका जॉब्स हो या उनके जो पॉलिटिकल राइट्स हो उनको नहीं मिल रहे और ना वो देने के लिए इंटरेस्टेड लग रहे हैं। तो आगे क्या होता है, रिजल्ट द रिलेशन बिटवीन द सिन्हाला एंड तमिल कम्युनिटीज स्ट्रेंड ओवर टाइम। अब इसकी वजह से क्या हो गया कि जो सिन्हाला और तमिल जो इनकी कम्युनिटीज़ थे एक दूसरे से मतलब बिल्कुल खिलाफ हो गए। द श्रीलंकन तमिल लॉन्च पार्टी एंड स्ट्रगल फॉर द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ तमिल। अब क्या है कि श्रीलंका ने जो तमिल से उन्होंने एक पार्टी लॉन्च की और अपने आप को एक बिल्कुल रिकॉग्नाइज करने के लिए और ऑफ तमिल एंड ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने के लिए इन्होंने कोशिश की फॉर रीजनल ऑटोनॉमी एंड द इक्वलिटी फॉर अपॉर्चुनिटी। और साथ साथ इन्होंने डिमांड की कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह इनको मिलनी चाहिए। इन सिक्योर एजुकेशन भी सिक्योर होनी चाहिए, जॉब्स वगैरह भी इनके लिए होनी चाहिए। मतलब इनकी तमिल की जो पार्टी इन्होंने बनाई इनकी डिमांड थी। बट देयर डिमांड मोर ऑटोनॉमी टू प्रोविंस पॉपुलेटेड बाय द तमिल वाज सेपरेटली डिनाइड। अब क्या है, इनकी जो भी डिमांड्स वगैरह होती थी इनको बिल्कुल ही एक तो डिनाइड किया गया बाय 1980 तक। उसके बाद क्या हुआ, सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वर फॉर्म डिमांडिंग एन इंडिपेंडेंट। अब कई जो पॉलिटिकल पार्टीज थी तमिलियन उन्होंने डिमांड करना शुरू कर दिया तमिलियम मतलब एक नई अलग से कंट्री इन द नॉर्दर्न एंड द ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका, उसके आसपास की तरफ, ठीक है। द डिस्टर्ब बिटवीन द टू कम्युनिटीज टर्न इनटू द वाइड स्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट। अब इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा ही और कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हो गए, आपस में झड़प शुरू हो गई इनकी। इट सून टर्न इनटू अ सिविल वॉर, और साथ में इनकी अब सिविल वॉर भी शुरू हो गया, मतलब गृह युद्ध शुरू हो गया। एज अ रिजल्ट थाउजेंड ऑफ पीपल द कम्युनिटी हैव बीन किल्ड। अब इसकी वजह से क्या हुआ, इसका रिजल्ट ये निकला कि काफ़ी ज़्यादा दोनों तरफ से जो कम्युनिटीज़ के थे हज़ारों लोग मारे गए। मैनी फैमिली फोर्स टू लीव टू द कंट्री। कई जो
फैमिली थी उनको देश छोड़ने के लिए बोला गया, ठीक है, या उनको रिफ्यूजी रहना पड़ा उस देश में, अपने ही देश में, ठीक है। मैनी मोर लॉस्ट देयर लाइवलीहुड, कईयों की जॉब्स गई। द सिविल वॉर हैज़ कॉस्ट ए टेरिबल सेटबैक टू द सोशल कल्चर एंड द इकोनॉमिक लाइफ, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ, मतलब कि पूरे इकोनॉमिकली श्रीलंका को। और जाकर ये ख़त्म हुआ कब? 2009 में। अब इसी तरीके से एक बेल्जियम की भी स्टोरी है, इसको भी जान लेते हैं। द बेल्जियम लीडर टुक अ डिफरेंट पाथ, इन्होंने एक दूसरा तरीका निकाला। बेल्जियम के जो लीडर्स थे, दे रिकॉग्नाइज द एक्सिस्टेंस ऑफ द रीजनल डिफरेंसेस एंड द कल्चरल डाइवर्सिटीज़, उन्होंने देखा ये डिफरेंसेस जो हो रहे रीजनल और कल्चरल बिटवीन 1970 टू 1993। दे अमेंडेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस किए 4 टाइम्स, 4 बारी, सो एज टू वर्क एन अरेंजमेंट दैट वुड एनेबल एवरीवन टू लिव टुगेदर विद इन द सेम कंट्री। उनकी कोशिश यही हुई कि ये सारे के सारे साथ में मिलकर काम करें और साथ में सारे मिलकर रहे। द अरेंजमेंट बाय द वर्क आउट इज़ डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर कंट्री इज़ वेरी इनोवेटिव। ये आज से पहले मतलब कभी किसी कंट्री में ऐसा कुछ हुआ नहीं था, ये पहली बार हुआ था, ठीक है। हेयर आर सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द बेल्जियम मॉडल, जो बेल्जियम मॉडल है कुछ इसके दिए गए एग्जाम्पल ये पढ़ेंगे हम अभी। कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब दैट द नंबर ऑफ द डच एंड द फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और स्टेट गवर्नमेंट होती है, यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या हुआ कि जो डच स्पीकिंग थे और फ्रेंच स्पीकिंग थे, इनके मिनिस्टर जो हो गए, मंत्री हो गए, वो सेम हो गए। सम स्पेशल लॉ रिक्वायर, कुछ स्पेशल जो लॉ है वो रिक्वायर हो गए टू द सपोर्ट ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप, ठीक है। सबको ही क्या बोलते हैं, एक लिंग्विस्टिक ग्रुप मतलब एक जाति की, मतलब एक तरीके से जो कम्युनिटी होती है उसको, उस ग्रुप को कहते हैं लिंग्विस्टिक ग्रुप। दस नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजन, ठीक है, कोई एक कम्युनिटी, सिंगल कम्युनिटी मतलब कि कोई डिसीजन नहीं ले सकती, अगर लेगी तो दोनों मिल बांट के ही लेगी, मतलब आपसी सहमति से। मैनी पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ बीन गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट, कुछ पावर जो थी सेंट्रल गवर्नमेंट से उठाकर स्टेट गवर्नमेंट को दे दी गई, ठीक है। ऑफ द 2 रीजन ऑफ द कंट्री, दोनों रीजन्स को, फ्लेमिश और वेलोनिया को। द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबॉर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब जो स्टेट गवर्नमेंट है वो क्या हो गई थी, बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो गई थी, सेंट्रल गवर्नमेंट की सबॉर्डिनेट बन के नहीं रहेगी अब ये, ठीक है। ब्रुसेल्स हैज़ ए सेपरेट गवर्नमेंट, ब्रुसेल में भी सेपरेट गवर्नमेंट है बिल्कुल। इन विच बोथ द कम्युनिटी हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन, इसमें भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो गया ब्रुसेल्स में। द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द ब्रुसेल्स because the Dutch speaking community has accepted equal representation in the सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि डच ने सेंट्रल गवर्नमेंट में इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे दिया था, तो यहाँ पर भी सेम इक्वल रहेगा ब्रुसेल्स में भी। Apart from the central and the state government, there is a third kind of the government. अब इसके साथ साथ सेंट्रल और स्टेट के साथ साथ एक थर्ड टाइप की गवर्नमेंट बनाई गई, जिसको कहा गया दिस इज़ द कम्युनिटी गवर्नमेंट। इसको कम्युनिटी गवर्नमेंट कहा गया। इज सिलेक्टेड बाय द पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी, ठीक है। इसमें इलेक्ट हो गए जो कि एक लैंग्वेज की कम्युनिटी के हो गए, डच और फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग के। नो मैटर वेयर दे लिव, वो कहाँ रहते हैं कोई मैटर नहीं करता। दिस गवर्नमेंट हैज़ द पावर रिगार्डिंग, इसके पास सिर्फ पावर रहेगी कल्चर से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड और लैंग्वेज रिलेटेड कोई इश्यूज़ हो उससे रिलेटेड। ये थर्ड टाइप की गवर्नमेंट थी।
यू माइट फाइंड द बेल्जियम मॉडल वेरी कॉम्प्लिकेटेड। आपने थोड़ा सा इसको अटपटा तो देखा होगा, बट इट इंडीड अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड। हाँ, इवन फॉर पीपल लिविंग इन बेल्जियम, बट दिस अरेंजमेंट हैव वर्क वेल सो फार। अभी तक ये जो बेल्जियम मॉडल है काफ़ी अच्छा चल रहा है। दे हेल्प टू अवॉइड सिविक स्ट्राइव बिटवीन द टू कम्युनिटीज़ मेजर कम्युनिटीज़, मेनली दोनों के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह थे उनको ख़त्म किया। ठीक है। एंड अ पॉसिबल डिवीज़न ऑफ द कंट्री ऑन लिंग्विस्टिक लाइन, और जो दोनों का पार्टीशन होने वाला था उसको से भी बचाया। When many countries of यूरोप केम टूगेदर, जब सारी की सारी कंट्रीज यूरोप में एक दूसरे से मिली, टू फॉर्म द यूरोपियन यूनियन, इन्होंने एक यूरोपियन यूनियन बनाया। ब्रुसेल्स वाज चूज एज इट्स हेडक्वार्टर, और ब्रुसेल्स को क्या किया, इसका हेडक्वार्टर बनाया। यह आपने देखा यहाँ पर, ये हेडक्वार्टर है किसका, यूरोपियन यूनियन का, जो कि बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स में है। आगे इसमें अभी के लिए इतना ही, हम सेकंड पार्ट में इसको मिलेंगे, बाकी इसको कंप्लीट करेंगे। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।